श्री स्वामी समर्थ सद्गुरू भक्त हो. पुन्हा एकदा श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेत तुम्हा सर्व सद्गुरू भक्तांचं स्वामीमय स्वागत. आज चौथा दिवस आहे श्रावणाचा. श्रावणाच्या प्रवचनेच्या शृंखलेत आपण धनकवडी निवासी श्री शंकर महाराज यांच्या चरित्रावर प्रवचन करत आहोत. हिंदी आणि मराठीमध्ये वाचन आणि हिंदीमध्ये प्रवचन असा आपण संयोग घडवत आहोत. पुन्हा एकदा सांगतो, जगभर पसरलेल्या आपल्या सर्व सद्गुरू भक्तांसाठी हे पर्वणी ठरावी. सर्व भाषिकांना या हिंदीमधून होणाऱ्या प्रवचनाचा अर्थ समजावा यासाठी हा प्रयत्न आहे. आज चौथा दिवस आहे. शंकर महाराजांच्या पुण्यनगरीच्या वास्तव्याबद्दल आपण काल प्रवचनात सगळं ऐकलं आहे. आपण सर्व जे श्रवण ध्यान करत आहात त्या सर्वांना पुन्हा एकदा स्वामीमय शुभाशीर्वाद. आजचा जो अध्याय आहे, आजची जी प्रवचनाची बाजू आहे ती फार महत्त्वाची आहे. ज्यांना साधनेमध्ये प्रगती करायची इच्छा आहे, ज्यांना भक्ती काय, श्रद्धा काय, निष्ठा काय, उपासना याबद्दल माहिती हवी असेल किंवा जास्त खोल समजून घ्यायचं असेल तर शंकर महाराजांनी सांगितलेल्या या आजच्या गोष्टी आपल्याला व्यवस्थित समजून घ्याव्या लागतील. आज हम प्रवचन का ऐसा अंग सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो हमारे शंकर महाराज ने अच्छी तरीके से हम सद्गुरु भक्तों के लिए बता के रखा है. साधना हो, भक्ति हो, श्रद्धा कैसी रखनी है, निष्ठा क्या होती है, ये सारी चीज़ें धीरे 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 करके हमें अभी समझनी है. प्रवचन चल रहा है उनके चरित्र पर, लेकिन ये सारे जो अंग है वो समझना भी उतना ज़रूरी होता है. तो चलिए, आज हम समाधि क्या है और सिद्धि क्या है. हम अपने जीवन में बहुत सारी सिद्धियों के पीछे जो लोग पड़े हैं उनके बारे में सुनते ज़रूर है, लेकिन समाधि अवस्था क्या है, सिद्धि क्या है, ये शायद हमें भी मालूम नहीं होता. और ये जो शब्द है हम आम तौर पे इसका इस्तेमाल कर देते हैं. आपण रोजच्या वापरात सुद्धा रोजच्या बोलण्यात सुद्धा या गोष्टी आपण वापरतो, हे शब्द आपण वापरतो. तर ह्या शब्दांचा खरा गूढ अर्थ काय आहे ते आज आपण समजून घेऊया. भगवंताचे चिंतन करता करता महाराजांची तेथेच समाधी लागली. काली मातेचे चिंतन केले की रामकृष्ण पाहता पाहता समाधी अवस्थेत जात. भगवान श्रीकृष्णाचे चिंतन केले की चैतन्य महाप्रभू समाधी अवस्थेत जात. समाधी म्हणजे फार मोठे गूढ आहे आणि ती सामान्य माणसाला अनुभवता येणार नाही, ही चुकीची कल्पना आहे. सामान्य माणूसही योग्य प्रयत्नांनी समाधीतील अनेक अनुभव प्राप्त करू शकतो. प्रस्तुत लेखकाने कितीतरी वेळ समाधी सुखाचा अनुभव घेतला आहे व त्याला अनेक अतर्क्य अनुभव आले आहेत. परंतु समाधी म्हणजेच सर्वस्व नव्हे. डोळे बंद केल्यानंतर व उघडल्यानंतरही सदैव भगवंताचे दर्शन झाले पाहिजे. समाधि अवस्था के बारे में अभी आज हम समझ रहे हैं. समझने में बहुत आसान हो, इसलिए आसान भाषा का प्रयोग करेंगे. तुम्हाला समजायला सोपं जाईल म्हणून समाधी, भगवंताचं चिंतन करता करता, भगवान का चिंतन करते करते महाराज की वहीं पे समाधि लग गई. ऐसा हम ज़्यादातर सुनते हैं, महाराज की समाधि लग गई भगवान का चिंतन करते करते. काली माता का चिंतन किया और श्री रामकृष्ण परमहंस जो है वो देखते देखते समाधि अवस्थे में जाते थे. भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो भी समाधि अवस्था में जाते थे. अभी समाधि मतलब एक तरीके की गूढ़ विद्या है और वो
सामान्य जो हम जन है, सामान्य लोग हैं, सामान्य जनता है, उनको वो उसका अनुभव करना मुश्किल है, ये गलत है। ये समझ जो है वो सही नहीं है। सामान्य जो हम जन है वो भी अच्छी तरीके से अच्छे प्रयत्न अगर करेंगे, अच्छी साधना करेंगे तो समाधि के अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ये जो लेखक है हमारे, इन्होंने भी खुद इस अवस्था का अनुभव लिया हुआ है और उनको इस समाधि अवस्था में जाने के बाद बहुत सारे अनुभव मिले हैं, बहुत सारे प्रत्यय मिले हैं उन्हें। लेकिन समाधि अवस्था मतलब सब कुछ है, वही सर्वस्व है ऐसा नाही। समाधी अवस्था म्हणजे सर्वस्व आहे, ही चुकीची कल्पना आहे, चुकीचा समज आहे। डोळे बंद केल्यानंतर, आँख बंद करने के बाद भी और खोलने के बाद भी भगवान का दर्शन होना ही चाहिए। ये सही मायनों में समाधि अवस्था है। अभी समाधि इस शब्द के बारे में हम आपको समझाना चाहते हैं। सम्यक आदि, सम्यक आदि मतलब आदिकाल पुनः वही है, फिर से वही, आदिकाल से अनादित काल तक जो शक्ति हमें चलाती है, जिस शक्ति ने ये ब्रह्मांड की निर्मित की है, निर्माण किया है, वही एक शक्ति जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल फोर्स कहते हैं, वो फोर्स, वो ऊर्जा हमें बनाती है। उसके जैसी आदिकाल से सम्यक उसके जैसी अवस्था प्राप्त करना, इसे कहते हैं समाधि। समाधि मतलब हम क्या सोचते हैं? समाधि मतलब प्राण त्याग देने के बाद जमीन में दफनाना या कब्र बनाना, या कहीं पे जो हम समाधि, हर जगह पे हम जाते हैं समाधि के दर्शन, ये समाधि जीवन त्याग करने के बाद की हम सोचते हैं। लेकिन इस जीवन में जीते जी रोज हम सम्यक आदि मतलब जो ईश है, जो भगवान है, उसके जैसा वर्तन करने के लिए, उसकी जैसी अवस्था प्राप्त करने को भी समाधि यानी सम्यक आदि, इसका एक शब्द बनाया है, वह है समाधि। इस समाधि को समझना जरूरी है। तो ऐसी अवस्था हम प्राप्त नहीं कर सकते ऐसा नहीं, लेकिन ये समाधि अवस्था यानी उस ऊर्जा को जानना, ब्रह्मांड की ऊर्जा को जानना, आँख बंद हो या खुली हो, लेकिन इसके लिए गाढ़ी तपश्चर्या करनी जरूरी है, साधना करनी जरूरी है। आपली सारी कार्ये सहसा आपल्या जाणीवेच्या पातळीच्या खाली चाललेली असतात। मानवी मनाच्या दोन अवस्था, पहिली अवस्था म्हणजे जाणीवेची, जाणीवेच्या अवस्थेत जी कामे केली जातात ती सारी करत असताना मी करत आहे असा अहंभाव सदैव विद्यमान असतो। दुसरी म्हणजे नेणिवेची अवस्था, तेथे होणाऱ्या कोणत्याही कार्यामध्ये वरील प्रमाणे अहंभाव नसतो। ही सारी कार्ये जाणीवेच्या पृष्ठभागाखाली चाललेली असतात। एवढं सगळं वाचल्यानंतर तुम्हालाही वाटेल अरे बापरे, आजचा अध्याय कठीण आहे की काय? नाही, कठीण असं या जगात काहीच नाही। या सर्व अवस्था आपण सर्वजण प्राप्त करू शकतो, पण व्यवस्थित मन लावून ऐकलं, हृदयाचे कान करून जर ऐकलं तर त्या हृदयाच्या कानांनी तुम्हाला व्यवस्थित ऐकायला येईल आणि हृदयात ते ठसून राहील। येथे बघा, आपली सर्व कार्ये सहसा आपल्या जाणीवेच्या पातळीच्या खाली चाललेली असतात। मतलब क्या है? हम जो रोज कार्य करते हैं वो हम ज़्यादातर जानकर नहीं करते, कुछ चीज़ें हम अनजाने में कर जाते। इसीलिए कहा गया है कि जानने की एक तल है, उसके नीचे ये कार्य चलता रहता है। जाणीवेच्या पातळीच्या खाली, उस अवस्था से भी नीचे ये कार्य चलते रहते हैं। हमें ऊपर से लग रहा है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भीतर बहुत सारे जो कार्य अपने आप चलते रहते हैं।
ये हमें ज्ञात नहीं होता, ये हमें समजता नहीं। इस अवस्था को समझना जरूरी है। मानवी मनाच्या दोन अवस्था असतात। मन जो है मनुष्य का, उसकी दो अवस्थाएं हैं। अभी इस अवस्था को समझ लीजिए। सबसे पहली जाणीवेची, मतलब क्या, जानकर हम जो करते हैं वो। और ये जो अवस्था है, इस अवस्था में जो हम कार्य करते हैं वो सारे कार्य मैं कर रहा हूँ, मी करतो आहे, मी करते आहे, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें हम मैं में अटक जाती है। इसमें क्या आता है? अहम भाव विद्यमान रहता है। इसमें सबसे ऊपरी तौर पे क्या है? अहम भाव। ये जानकर हम कर रहे हैं, जानीव। तो ये जानकर करने वाले जो काम है जिसमें अहम भाव है, अहंकार है। और दूसरी अवस्था है नेणीवेची, अनजान। जाणीव नेणीव भगवंती नाही, जाणीव नेणीव भगवंती नाही असं म्हटलेलं आहे। हे का म्हटलं आहे तर ही अवस्था आपल्याला समजणं जरुरीचं आहे। जाणीवेत जाण असून आपण जे करतो, मी करतो करते, त्यावेळेला अहंभाव येतो। पण नकळत आपण एखादी गोष्ट करतो त्याला नेणीव म्हणतात। अनजाने में कुछ काम चलते हैं। ऊपरी तौर पे हम कर रहे हैं कि हम दान करते हैं। दान करते वक्त हम क्या करते हैं? मैं ये दान कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर दाएं हाथ से किसी को दान दिया तो बाएं हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके से दान होता है, उसको सत्पात्री दान कहते हैं। ऐसा दान जब होता है तो दान का महत्व है। आप जानकर अगर दान करोगे तो भी अनजाने में उससे मिलने वाला पाप या पुण्य ये आपको मिलेगा ही। अभी आप सोचोगे दान करने के बाद पुण्य ही मिलना चाहिए, पाप कैसे मिलता है? पाप मतलब हमारी जो मन की वृत्ति है, हमने जो सोच कर काम किया है, उस सोच के एवज में हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलेगी जो अहम भाव से प्रेरित होगी और वो पाप की तरफ ही आपको बढ़ावा देगी। पुण्य कौन सा है? आपने दान किया। सत्पत्री दान मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे उस चीज़ को देना, ये सत्पात्री दान। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एक घड़ा है वो भरा हुआ है, उसमें पानी और डालेंगे तो मतलब नहीं, लेकिन खाली है, जिसको ज़रूरत है भरने का उसको भरा तो कोई मायने रखता है। उसका मतलब है जिकडे गरज आहे तिकडे दान करणं, योग्य वेळी ते दान पोचणं, योग्य वेळी, फार महत्त्वाची गोष्ट है। तर त्याला म्हणतात सत्पात्री दान। यहाँ पे वही हमको समझना है, अहमभाव नहीं आना चाहिए। अहमभाव आया तो उसका भी जुर्माना हमें भरना पड़ता है, त्याचा पण दंड आपल्याला भरावाच लागेल। आपल्याला त्या दानाचं पुण्य मिळेल, पण त्याच्याबरोबर मनात आलेल्या विचारांनी आपण ज्या चुका केल्या, मी केलंय, त्याचं आपल्याला पापाच्या रीतीने आपला पाप संचय होतो। तो दूसरी जो है अनजाने में नेणीवेची जी आहे ती अवस्था, तेथे होणाऱ्या कोणत्याही कार्यामध्ये वरील प्रकारे अहमभाव नसतो। इसमें अहमभाव नहीं रहता है, कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सारा मुझसे कोई करवा रहा है, मैं माध्यम हूँ। इस अवस्था में अगर आप काम करोगे तो यह है नेणीव, यानी अनजाने में किया। ये जो कार्य चलते हैं वह सब जो समझ है उसके परे, उसके नीचे चलती रहती है अपने आप, या दोहोंपेक्षाही उच्च अशा भूमीवर मन आरूढ़ होऊ शकतो। अभी भगवान को ये दोनों चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अगर भगवत शक्ति को पाना है, किसी सिद्धि को पाना है, किसी चीज़ को पाना है तो क्या करना चाहिए? इसीलिए कहा गया कि जाणीव नेणीव भगवंती नाही। ये क्या है? सिर्फ नाम का उच्चार करो। इन सब से परे तीसरी बात हम समझने जा रहे हैं, इन दोनों से भी एक उच्च ऐसी भूमि है जहाँ पे अपना मन जाके बैठ सकता है। मन जाणीवेच्या पलीकडे जाऊ शकते,
मन ज्यावेळी अहंभावाच्या या जाणीवेच्या पलीकडे जाते त्यावेळेच्या मनाच्या अवस्थेला समाधि म्हणतात। अभी और समझ लेते हैं, ये जो दो अवस्था है, जानकर और अनजाने में ये जो चीज़ चलती है उससे भी परे एक चीज़, एक अवस्था ऐसी है, वहाँ पे मन जाके ऐसी जगह बैठ जाता है जहाँ पे मन कुछ नहीं, न मन, ऐसी अवस्था में हम प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ पे आप कुछ भी करोगे तो वो जानकर अनजाने में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ होता रहता है, हम कुछ नहीं करते, जहाँ पे हम भाव बिल्कुल नहीं है। और अहंभाव जो है वो जानकर किए हुए जो कार्य उससे परे निकल जाता है और इस अवस्था, मन की अवस्था को कहते हैं समाधि अवस्था। समाधी म्हणजे मनाच्या जाणीवे पलीकडील पूर्ण चेतना व ज्ञानातीत अवस्था हो। समाधि मतलब क्या है, ये कौन सी अवस्था है? मन को जो जानने वाला मन है उसकी चेतना जो है, उस चेतना के भी परे ज्ञानातीत अवस्था, ज्ञान में लिप्त होकर ये सारी चीज़ें अपने आप होती है, ज्ञानातीत अवस्था है ये। माणूस समाधीत जाण्यापूर्वी जसा असतो त्यापेक्षा समाधीतून येताना त्याला अधिक ज्ञान प्राप्त झालेले असते। समाधि अवस्था में कोई भी मनुष्य प्रवेश करता है तब, और समाधि अवस्था से जब वो बाहर आता है तब उसे पहले से ज़्यादा अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यावर काही बुद्धिवादी असे म्हणतील की या समाधीचा आपणास उपयोग काय? कुछ बुद्धिवादी लोग हैं इसके ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हैं। क्या सवाल है? इस समाधि अवस्था का हमें क्या उपयोग है, क्या फ़ायदा हो सकता है? ज़्यादातर हम सब बुद्धिवादी लोग हैं, हम यही सोचते हैं कि ये करके क्या फ़ायदा है, समाधि अवस्था का क्या उपयोग है। आपल्या बुद्धीचे व जाणीवेचे क्षेत्र फार संकुचित असते। अपनी जो बुद्धि है और अपनी जानने का जो क्षेत्र है वो बहुत सिकुड़ा हुआ है, छोटा सा है, नैरो है, और हमारी सोच भी वैसी है। या सीमबद्ध क्षेत्रात आपली बुद्धी विचार करीत असते, याच क्षेत्रामध्ये, याच छोट्याशा जागेमध्ये जी संकुचित अवस्था है त्याच्यामध्येच आपली बुद्धि फिरत असते। ये जो छोटी सी जगह है, एक सीमा है, उसको, उस सीमा के क्षेत्र में अपनी जो बुद्धि है वो विचार करती रहती है। उससे परे क्या है, त्याच्या पलीकडे काय आहे याचा आपण कधीच विचार करत नाही। मानवी बुद्धी एका लहान वर्तुळात घुटमळत असते। एक छोटे से गोलाकार वर्तुल जिसे कहते हैं, यानी एक चक्र जो है उसमें ही वो घूमता रहता है, इससे बाहर आने की कोशिश कोई नहीं करता है। या वर्तुळाचा भेद करून बाहर जाणे तिला स्वभावतः शक्य नहीं। इस चक्र को भेद कर बाहर जाना उस बुद्धि का स्वभाव ही नहीं है, वो बाहर जा ही नहीं सकती। मनुष्य जातीला अतिशय मौल्यवान, अतिशय आदरणीय, अतिशय प्रिय जे काही वाटते ते सारे या वर्तुळाच्या बाहेर आहे। मनुष्य की जो जाति है, हम मनुष्य लोग जो इस भूलोक पे जन्म ले चुके हैं, ऐसे लोगों को बहुत मौल्यवान, आदरणीय, ज़्यादा से ज़्यादा आदरणीय और ज़्यादा से ज़्यादा अति प्रिय, ऐसे जो भी कुछ उनको चाहिए वो इस चक्र के बाहर रहतं, या वर्तुळाच्या ते बाहेर असतं, आपण त्याच्या आत घुटमळत असतो। समझ लीजिए इस बात को। हमको सिर्फ जो हम करते जाणीव, आपण जे करतो जाणीवेने तेच आपल्याला कळतं, नेणीवसुद्धा आपल्याला कळत नाही, ते नकळत होणाऱ्या गोष्टी आहेत। पण याही पलीकडे एक अवस्था आहे की जिकडे न मन अशी अवस्था येते, जिथे मनाचा, बुद्धीचा काही नाही, फक्त आपोआप कार्य चालत असतात। तर
ते जे सर्व आपल्याला मौल्यवान आदरणीय जे काय वाटतं, अतिप्रिय जे काय वाटतं, ते आपल्या या संकुचित विचारसरणीच्या वर्तुळाच्या बाहेर असतं. मानवी बुद्धीचा या संकुचित मर्यादित कक्षेच्या बाहेर हे आपल्याला हवं असलेलं सगळं असतं. मानवी जो बुद्धि है, मनुष्य की बुद्धि, ये जो संकुचित मर्यादा है, इसकी कक्षा से बाहर जो हमें चाहिए वो होता है. लेकिन हमें भौतिक स्वरूप से जो चाहिए प्रापंचिक, उसी के बारे में हम सोचते हैं. पारमार्थिक, परम अर्थ, यानी उससे परे, हमारे सोच के परे जिस चीज़ का अर्थ है, जो ज्ञान है, जो हमें चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो हमें मालूम नहीं रहता है. हम उसकी कभी कामना भी नहीं करते, क्योंकि हमें हमारे प्रापंचिक तौर पर उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती. या अखिल विश्वाचा कोणी नियंता आहे किंवा नाही, हा प्रश्न बुद्धीच्या कक्षेच्या बाहेरचा आहे. बुद्धी त्याला निर्णायक उत्तर देऊ शकत नाही. ये जो पूरी कायनात है, ये जो पूरा विश्व है, ब्रह्मांड है, इसका कोई नियंता यानी चलाने वाला या कोई इंजीनियर कोई है या नहीं है, ये जो प्रश्न है वो अपने बुद्धि की कक्षा से भी परे है. और अपनी बुद्धि उसको ठोस कुछ जवाब नहीं दे सकती. बुद्धी त्याला निर्णायक असं उत्तर देऊ शकत नाही की या पूर्ण सृष्टीला चालवण्यासाठी कोणी एक नियंता आहे का, कोई एक नियंत्रक है क्या, कोई नियंता मतलब नियंत्रण करने वाला कोई है क्या, चाहिए क्या है या नहीं, कुछ भी नहीं मालूम है हमारी बुद्धि को. हमें लगता है कि ये सब हम ही चला रहे हैं, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती. समाधि ही आपल्या मनाची एक उच्च अवस्था है. समाधि अपने मन की एक उच्चतम अवस्था है. मन ऐसी जगह पे जाके आरूढ़ हो जाता है, बैठ जाता है कि हमारे सोच के परे होता है वो, कि जी तर्क बुद्धीच्या अतीत आहे. तर्क बुद्धि यानी अपनी बुद्धि तर्क लगाती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा होगा, वैसा होगा, इसे कहते हैं तर्क लगाना. याला म्हणतात तर्क. या तर्क बुद्धीच्या पलीकडचे आहे, जाणीवेच्याही पलीकडचे आहे. जानना मुश्किल है, हम जान भी नहीं सकते. त्या उच्च अवस्थेत प्रवेश केल्यास तर्क सुसंगत ज्ञान माणसाला लीलया प्राप्त होऊ शकतं. तर्क सुसंगत ऐसा ये शब्द आहे, असा शब्द आहे. आपल्याला हे ज्ञान जे प्राप्त होणं जरुरीचं आहे, ते लीलया कसं प्राप्त होईल. लीलया मतलब लीला जैसे भगवान करते हैं, और अपने आप हमें वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो. कौन सा ज्ञान, ये जो अवस्था है, उस उच्च अवस्था में प्रवेश करने के बाद हमें तर्क सुसंगत, जो भी तर्क लगता है उसके साथ सुसंगत यानी उसको बराबर बैठने वाला, अपने तर्कों में आपल्या तर्कात बसणारं, त्याच्याशी साधर्म्य असणारं असं ज्ञान माणसाला लीलया प्राप्त होतं, अपने आप प्राप्त हो जाता है. एक व्यक्ती ही अवस्था प्राप्त करून घेऊ शकली यावरून हे सिद्ध होते की प्रत्येकाला ती अवस्था प्राप्त करून घेता येणं शक्य आहे. अगर एक कोई व्यक्ति ये अवस्था को प्राप्त कर सकता है, तो हम सभी जो मनुष्य है जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, उन सभी में ये सारी शक्तियाँ अंदर है, लेकिन वो उजागर नहीं होती. हमारे अंदर वो सारे जो रडार है, वो शायद नासा जैसी बहुत बड़ी जो संस्था है उसके पास भी नहीं रहेंगे, इतने हमारे अंदर वो रडार बिठाए गए. लेकिन इन सारी चीज़ों को जंग लग चुका है. हम जो पाना चाहते हैं वो ऊपरी तौर पर भौतिक रूप की चीज़ें पाना चाहते हैं, लेकिन पारमार्थिक चीज़ों को पाना हमारी सही मायनों में ज़रूरत है. उस ज़रूरत को हम नहीं पहचान रहे, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है, जो काम हम नहीं करते. फिर यहाँ पे वही बताने की कोशिश की है कि अगर एक
व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, तो हम सारे इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ही अवस्था प्राप्त होणे म्हणजेच धर्म, प्रत्यक्ष अनुभव हाच आपला एकमेव शिक्षक। ये अवस्था प्राप्त करना, इसका मतलब है धर्म। धर्म, धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब धारणा है और मर्म है। मर्म यानी मन, मन ने जो धारणा पक्की की है, इसको धर्म बोलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे जो है हम इंसानों ने अपने तौर तरीके को बरकरार रखने के लिए, चालू रखने के लिए इन धर्मों की स्थापना की है। लेकिन मूल धर्म क्या है? मूल धर्म ये है कि यह अवस्था प्राप्त कर लेना जो समाधि अवस्था है। समाधि अवस्था में ये सारे तर्क, अब भूल जाओ इसको, ये सारे तर्क सुसंगत हो जाते हैं, समझने लगते हैं, आसान हो जाते हैं, और उनका इस ब्रह्मांड की शक्ति के साथ क्या मेल है वो समझता है। इसको बोलते हैं सुसंगत होना, और उसी को कहते हैं सच्चा धर्म। प्रत्यक्ष अनुभव हाच आपला एकमेव शिक्षक। इसमें क्या है? अनुभूति जो होती है, अनुभव जो मिलता है, सबसे बड़ा शिक्षक वही हो जाता है। समाधि अवस्था को प्राप्त होने के बाद हमने कल देखा था, पुणे में एक स्त्री थी, उसके बारे में बाबा जान करके आपको बताया था। वो स्त्री जिस अवस्था में थी, वह अवस्था समाधि की अवस्था है। उस समाधि की अवस्था को उसने प्राप्त किया। अगर वो प्राप्त कर सकती है तो हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। हजरत बाबा जान पुणे में लश्कर विभाग में, एरिया में रहने वाली, जिसके पास हमारे शंकर महाराज कुछ दिन तक रुके थे, उनको जो स्थिति प्राप्त हुई है वो एक समाधि की अवस्था है। तो यहाँ पे ये जो अवस्था है, वो अवस्था प्राप्त होने के बाद उसमें से जब समाधि अवस्था में बाहर निकलते हैं तो हमें ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यानी समाधि अवस्था क्या हुआ? हमारा शिक्षक हो गया। सीधी सी बात है। यहाँ पे शंकर महाराज और क्या बताते हैं? ये सिद्धि, ये साधना, ये सारी मन की अवस्था, ये कहने को तो बहुत कठिन लगती है, या कभी कभी कुछ लोगों को बोलने को आसान भी हो जाता है, हमें समाधि लग गई। हो सकता है, मैं ना नहीं बोलता, मैं नकार नहीं रहा हूँ इस चीज़ को, मैं ये मानता हूँ हो सकता है। मन की अवस्था है, मन कभी जाके कहाँ पे आरूढ़ हो जाए, कहाँ बैठ जाए, कुछ बता नहीं सकते। लेकिन योग्य मार्गदर्शक अगर हो, जैसे हमारे शंकर महाराज है, शंकर महाराज क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं? श्री शंकर महाराज समाधी अवस्थेतून बाहेर आले, ते लोकांना नेहमी म्हणत की माझ्या शब्दाप्रमाणे काही गोष्टी घडत असतील, पण मी सिद्धीच्या मागे नाही व तुम्ही सिद्धीच्या मागे लागू नका। समाधि अवस्था से श्री शंकर महाराज बाहर आए। वो लोगों को हमेशा कहते थे, मैं जो शब्द उच्चार करता हूँ वैसा कुछ तो घटित होता होगा। ऐसी समाधि अवस्था प्राप्त होने के बाद इनको एक सिद्धि प्राप्त होती है, वाक सिद्धि कहते हैं जिसे। वाक सिद्धि मतलब क्या? वाक मतलब अपनी जो वाणी है, इस वाणी से जो निकले वही हो जाता है, वह सिद्ध हो जाता है। सरस्वती माँ का वरदान जिनको प्राप्त हो जाता है, वो जो बोलेंगे वही सही होता है। शंकर महाराज यही बोल रहे हैं यहाँ पे, मेरे जो शब्द मुंह से निकलते हैं उनके अनुसार कुछ घटित भी होता होगा, पर मैं सिद्धि के पीछे भागने वाले में से नहीं हूँ, और आप भी सिद्धि के पीछे भागो मत। जे प्राप्य आहे त्याचा आनंद घ्या। जो प्राप्य, प्राप्य मतलब जो मिला है, प्राप्त मतलब प्राप्त करने का, प्राप्य मतलब जो मिला है, भूतकाल, पास्ट टेंस, ये प्राप्य। और प्राप्त करना है फ्यूचर टेंस, प्राप्त हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस।
यानी भविष्य, भूत, वर्तमान में ये हम सब चीज़ें पाने की लालसा रखते हैं, जो चाहते हैं, जो मिल रहा है, जो मिला है वो प्राप्य, जो प्राप्य, जो अवस्था आपको मिली है उसमें लीन रहो, उसका पहले आनंद लो। हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, उसका आनंद तो हमने लिया ही नहीं। हम अपने आप को संवारने में, अपने आप को बनाने में अपना वक्त जो है व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन इसका अनुभव लिए हम कमाते हैं, हम भागा दौड़ी में लगे रहते हैं दिन भर। कभी कुछ पल अपने लिए हम निकालते हैं, अगर निकालते तो अच्छा, नहीं निकालते तो सोचिए, हम उस आनंद में जीना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें मालूम नहीं आनंद में कैसे जीना है। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला ही हमें मालूम नहीं है, हम जीवन जीते जा रहे हैं। यहाँ पे महाराज ने वही बोला है, जो प्राप्य है उसका पहले आनंद लीजिए, जे प्राप्य नाही त्याच्या पाठी लागू नका, व्यर्थ धावू नका। जो प्राप्त हो ही नहीं सकता, हमारे माथे पे लिखा ही नहीं है जो प्राप्त, उसके पीछे भाग के क्या फायदा, उसके पीछे दौड़ के कोई मतलब नहीं है। दूसरा एक मतलब ऐसा है कि जब किसी मनुष्य का जीवन, यानी वो मनुष्य जन्म लेता है, तब ये तय होता है कि ये जन्म उसका किस कारणवश हो रहा है। ये सारी सिद्धियाँ अगर किसी को प्राप्त हुई तो हम अपना काम छोड़ के, अपना निजी काम, मतलब जो भगवान ने हमको तय करके भेजा है वो काम छोड़ के हम सिद्धि जिनको प्राप्त करके काम करना है उनके जैसा बनने जाएंगे, तो वो असंभव है, वो गलत है। महाराज ने वही बताया। देखिए अनजाने में क्या बताया, जे प्राप्य नाही त्याच्या पाठीमागे व्यर्थ धावू नका। भगवंताने आपणास अनेक गोष्टी दिल्या व त्याचा उपभोग घेण्याचे सामर्थ्य दिले। भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागो। जो मिला है उसको तो पहले भोग लो पूरा, उसको समझ लो। कोई नहीं कहता कि आपको वैराग्य लेना है, आपको संन्यास लेना है। पहले संन्यास लेने से पहले जो जीवन मिला है उसको समझ लो, अपने आप की खोज करो और फिर उसको जी लो। सही मायनों में यही सच्चा जीवन है। यहाँ पे जो सामर्थ्य भी दिया है हमें, हमको सिर्फ जीवन नहीं दिया है, ये सारी जो चीज़ें उसका उपभोग, उसका उपयोग, उसका फ़ायदा उठाने के लिए, उठाने का सामर्थ्य भी हमको भगवान नहीं दिया। क्या नहीं दिया? सारी चीज़ें इकट्ठा करके दी हुई है। तो फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला? जो मिला है वो हमको ज्ञात नहीं है, उसके बारे में हमको मालूम नहीं है, उसका हम आनंद नहीं ले पा रहे। ते सोडून आपण वेगळ्या गोष्टीकडे धाव घेतो। सिद्धीच्या मागे न लागणे, ही सिद्धि प्राप्त झाली पाहिजे। जो मिला है उसका उपभोग लेने का सामर्थ्य भी भगवान ने हमें दिया। वो छोड़ के हम दूसरी किसी चीज़ के पीछे भागते हैं और ऐसी सिद्धियों के पीछे नहीं लगना, ये भी एक तरीके की सिद्धि है। इन सिद्धियों से बचना नहीं है। अगर वो हमारे लेखा जोखा में लिखी हुई है, हमारे तकदीर में लिखी हुई है, तो वो तो मिलने वाली है। वो मिलने के बाद उसका भी अनुभव लेना है, उसका भी उपभोग लेना है, उसका भी आनंद लेना है। लेकिन एक सिद्धि ऐसी भी है, इन सिद्धियों के पीछे नहीं भागना है। इसलिए मन की अवस्था काबू में रखना, ये भी एक सिद्धि है। हर कोई भगवान की शरण में आएगा, किसी गुरु की शरण में आएगा, वो यही सोचेगा बस हमने जो बोलना है वही होना चाहिए। कितने लोग अभी भी हमें मिलते हैं तो यही बोलते हैं, महाराजांनी मी असं बोललो झालं। अरे लेकिन ये कैसे संभव है? वो शक्ति वो कोई नौकर थोड़ी है, इतनी बड़ी शक्ति है जो ब्रह्मांडों को चलाती है। एक बच्चा अपनी माँ के पास मांगता है, उसको मिल जाता है। लेकिन ये बच्चा अगर ज़बरदस्ती से कहे ये मुझे चाहिए, मिलना चाहिए शाम तक, मिलता क्यों है? भगवान दे के आपके जो होने वाली वृत्ति को पढ़ लेता है।
पढ़ने के बाद क्या होता है वो ध्यान में रखता है, ये सारा लेखा जोखा उधर तैयार होता रहता है। और उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिए, भगवान को अपना नौकर समझ के उससे काम कोई करवा नहीं सकता। वो आपकी बात एक छोटा बच्चा समझ के, आपकी जिद समझ के वो कर भी दे, लेकिन इस तरीके से किसी को मांगने की या बताने की आदत नहीं पड़नी चाहिए, ये गलत है। और मैंने जो बोला वो हुआ, मैंने मांगा मिल गया, तो उनको लगने लगता है कि हम सिर्फ मांगने के लिए तैयार हैं, कुछ देने की इच्छा नहीं होती। और ये सोचते हैं कि भगवान है, भगवान तो देने के लिए, इसके लिए उसको देव कहते, देता रहता है, उसका काम है, तो मांग रहे हम। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि वो सिर्फ भक्ति का भूखा है। कोई गुरु नहीं बन सकता अगर उसको सही शिष्य नहीं मिला, और कोई शिष्य शिष्योत्तम नहीं बन सकता अगर उसको सच्चा गुरु नहीं मिला। वैसे भगवंत जो है भक्त से बना भगवंत है। भक्त नहीं होगा तो भगवान कैसा बनेगा? अरे भगवान नहीं होगा तो उसकी भक्ति कौन करेगा? इसलिए दोनों आपस में ज़रूरी है। यहाँ पे भगवान देखता रहता है, अच्छी तरीके से आपका लेखा जोखा होता रहता है, उसी तरीके से आपको फल मिलता है। सिर्फ फल की कामना करो, कुछ साधना मत करो, कुछ सेवा भक्ति मत करो, श्रद्धा मत रखो, तो भगवान दे भी देंगे आपकी तरफ। आप उनको खींचना है, आपको अपनी तरफ उनको खींचना है, इसके लिए। लेकिन आप रोज़मर्रा वही करते रहेंगे तो एक दिन ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है। क्यों? आपको धक्का देना ज़रूरी होता है। फिर हम बौखला के खड़बड़ाते हुए जग जाते और सोचते अरे क्या हुआ, हमने आज मांगा कुछ मिला नहीं, कैसे मिलेगा? हमारी कुछ गलती है क्या? अनजाने में हम कुछ कर गए। क्या कर गए? हमने भगवान को यही समझ लिया कि हमने बोला और उसने करना है, बस। अभी देखिए, सिद्धी अवस्था और चमत्कार मतलब क्या? भगवंताने आपला शरीर दिले आहे, ये फार मोठी सिद्धि आहे, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। इतने सारे योनि जो है उसमें से मनुष्य योनि उच्चतम योनि मानी जाती है, मन जिसको मिला है। बाकी सारी प्राणी जीव जंतु कीटक जो है वो सिर्फ एक मनुष्य जन्म में जो कर्म किए उसका भोग भोगने के लिए वो सारी अवस्थाएं, वो सारी योनि जो है उसको प्राप्त हो जाती है। डोळ्याने आपण अनेक गोष्टी पाहू शकतो। अभी कैसी सिद्धि मिली है देखिए, भगवान ने हमें ये शरीर देके सिद्धि पहले ही दे चुका है। वो कौन सी? आँखों से हम देख सकते हैं, पायाने आपण संचार करू शकतो, हाताने अनेक गोष्टी प्राप्त करू शकतो, कानाने अनेक गोष्टी ऐकू शकतो, नाकाने अनेक सुगंध घेऊ शकतो, जिभेने अनेक चवी घेऊ शकतो। सारी चीज़ें भगवान ने हमें दी है। आँखों से देखना, पैर से चलना, हाथों से अनेक चीज़ों को प्राप्त करना, कानों से बहुत सारी चीज़ों को सुनना, और नाक से अच्छी अच्छी सुगंधों का अनुभव लेना। जबान जो दी है, जीभ, ऐसे अनेक तरीके की टेस्ट, अनेक तरीके का जायका हम अनुभव कर सकते हैं। आपल्या शरीरातील मेंदू आपणास लाभलेला फार मोठा अनमोल असा ठेवा है। सबसे बड़ा अनमोल ऐसा जो एक बख्शिश हमें मिली है वो है हमारी बुद्धि, हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, मेंदू आपला। नाजूक हाताने व कुशाग्र बुद्धीने आपण फार मोठी कामे करू शकतो। हमारे जो 2 हाथ है इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और हमें जो बुद्धि बहुत अच्छी, जिसको कुशाग्र बुद्धि कहा गया है, वो बुद्धि हमें मिली है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और सिद्धियों की क्या ज़रूरत है? सबसे बड़ी सिद्धि है शरीर, इसमें सारी चीज़ें हैं, वो चलने वाली है। सिर्फ खाना खाओ, पानी पियो और सांस ले लो, अच्छा प्राणवायु ले लो, ये शरीर अपने आप चलता रहता है। अंदर क्या मैकेनिज़्म है, कौन सी यंत्रणा है, हमें मालूम नहीं है, फिर भी ये चलता है। ये किसने दिया है? बस भगवान ने दिया है। कैसे दिया मालूम नहीं, कैसे बढ़ता गया मालूम नहीं, कैसे
सुंदर हुआ, कैसे शरीर बना, सारे हाथ पैर उंगलियां, सारी चीज़ों को देखिए, सब भिन्न भिन्न अवयव हमें मिले एक ही शरीर में। अभी आजपर्यंत जगात अनेक थोर मंडळी होऊन गेली, त्यांनी आपल्याला मिळालेल्या शरीराचा योग्य उपयोग करून घेतला आणि हिमालया एवढे कर्तृत्व उभे केले। आपल्या हातामध्ये प्रचंड सामर्थ्य आहे हे त्यांनी दाखवून दिले। आज तक इस दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी लोग होकर गए हैं जिन्होंने खुद को जो शरीर प्राप्त हुआ है उस शरीर से उसका उपयोग करके हिमालय जितना बड़ा कर्तृत्व करके रखा है। और उन्होंने ये बताया कि अपने हाथों में कितना बड़ा प्रचंड ऐसा सामर्थ्य है, अपने हाथों में, अपने शरीर में, अपने सारे शरीर के अंगों में बुद्धि मन सब कुछ मिला है। ये सबसे बड़ी सिद्धि है, और सिद्धि क्या चाहिए। लेकिन ये जो मिला है, जितने पुर्जे हमें मिले, इसका पूरी तरीके से 100%, 100%, 100% हम लोगों ने इस्तेमाल किया ही नहीं है। थोड़ा सा किया है और हम सोच रहे कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। शंकर महाराज कह रहे हैं कि जो शरीर मिला है उसको तो जी लो। जीवनाच्या विविध क्षेत्राचा इतिहास घडवणाऱ्या महापुरुषांनी आपल्या आकाराहून श्रेष्ठ जीवनादर्श प्रस्थापित केले आहे। जीवन में अलग अलग जो क्षेत्र है उसमें इतिहास रचने वाले कुछ महापुरुष जो है उन्होंने अपने खुद के आकार से भी बड़ा जीवनादर्श प्रस्थापित किया है, जीवन का आदर्श प्रस्थापित किया। भगवंताने दिलेल्या शरीराचे सामर्थ्य समजावून घेतले तर प्रतिकूल परिस्थितीतही नेत्रदीपक यश प्राप्त करता येईल। हमें ज़्यादातर यही लगता है कि हमें कुछ चीज़ों में यश नहीं मिलता, कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन भगवान ने अपने को ये शरीर दिया है ना, इसका सामर्थ्य अगर हम समझ ले तो हमें सिद्धियाँ कितनी मिली है वो भी मालूम पड़ेगा। और कठिन से कठिन परिस्थिति भी आए तो भी हम ऐसा काम कर सकते हैं कि लोगों की आँख चौंधी आ जाएगी। नेत्रदीपक असं आपल्याला यश प्राप्त होऊ शकतं। जबरदस्त इच्छाशक्तीच्या जोरावर महान कार्य करता येतात। हमें एक शक्ति मिली है, इच्छा शक्ति, विल पावर जिसे कहते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं? इस इच्छा शक्ति के जोर पर हम बड़े से बड़े महान कार्य भी कर सकते हैं। खरी संस्कृती विश्वाचे नागरिक बनण्यात आहे। ये जो संस्कृति जिसे कहते हैं, संस्कृति मतलब क्या है? संस्कृति यानी संस्कार से भरे हुए कुछ कृतियाँ जो है, कर्म है, उसका एक लेखा जोखा, एक पुस्तक मानो, एक त्याला म्हणतात नियम आणि अटी। हे संस्कारावर अवलंबून आहे। ते संस्कार घडवले गेले आणि कसे कृती करायची त्या संस्कारावर अनुरूप संस्कृती त्याला म्हणतात। एक सेट मिळतो आपल्याला, या संस्कृतीतले आपण आहोत। तर या संस्कृतीत ये जो संस्कृति है वो अगर सच्ची हो, सही मायनों में हम शरीर का उपयोग करें, समझ ले कि सिद्धियाँ कितनी पहले ही प्राप्त हुई है, तो इस पूरे दुनिया के विश्व के अच्छे नागरिक बनना हमें बहुत आसान हो जाएगा। और फिर पूरे मानवी जीवन का स्वरूप जो है वो हमें आसानी से समझ सकता है। शायद आज का अध्याय हम सभी को थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन शांति से अगर आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके क्या मायने रखता है और इसका मतलब क्या है, याचा अर्थ काय है, याच्यात काय सांगण्याचा प्रयत्न है। याच्यात सांगण्याचा प्रयत्न हा सरळ साधा है, सीधा सा एक प्रयत्न किया जा रहा है। वो ये है कि सिद्धियों के पीछे मत भागो। जो मिली है शरीर रूप सिद्धि, उसका पूरा इस्तेमाल करो, बस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बुद्धिवादी है उनको ये तर्क वितर्क के घोड़े अगर हम दौड़ाएंगे नहीं तो उनको ये सब समझने वाला नहीं। जिनकी
शिक्षा ज़्यादा हुई है, जो ज़्यादा लिखे पढ़े, उनको यही लगता है कि हमें कोई उल्लू नहीं बने, कोई हमें फंसाए नहीं, इसीलिए वो तर्क वितर्क करते रहते हैं। यानी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, प्राप्त करना ही चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन ये ज्ञान का मतलब समझना जरूरी है। जो भी प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्य बोला है, उसके लिए जो प्राप्त हुआ है उसको प्राप्य बोला है। जो मिला है उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके इस विश्व में इतना ज्ञान भरा हुआ है, और सारे विश्व के ज्ञान को हम पा सकते हैं। कैसे? जो मिला है उन सिद्धियों का इस्तेमाल करना है। अभी ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने अपने आकार से भी बड़े बड़े काम किए हुए हैं। अहोरात्र प्रयत्न व सदाचाराच्या मार्गाने वाटचाल करून त्यांनी जीवनाची चाल प्रशस्त करून ठेवली आहे। अभी उन्होंने क्या किया है? रात दिन एक किया है, प्रयत्न इतने किए, और कैसा चलन रखा है? सदाचार, अच्छे विचारों से चाल चलन करना, सदाचार। दो चीजें, कड़ी मेहनत और अच्छे विचार, सदाचार। और ऐसे रास्ते से सफ़र कर कर इन्होंने अपने जीवन की जो गति है उसको प्रशस्त यानी बड़ा करके रखा है। अपनी सोच के भी परे हम काम कर सकते हैं, इतना सब कुछ हमें मिला है। हम ध्यान धारणा वगैरह जब आपको सिखाते हैं तो उसमें हमारा मतलब यही है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर भरी हुई है, सिर्फ उसको उजागर करना है। हम एक हमारा प्रशिक्षण है जो आत्मबल संवर्धन। क्या होता है आत्मबल संवर्धन में? हमारे आत्मा का बल हमें समझना है, उसका संवर्धन करना है, यानी उसको उजागर करना है, उसको ठीक ठाक करना है। बहुत सालों से हम ये जीवन जी रहे हैं, लेकिन आत्मबल को हमने देखा ही नहीं है। उसको जंग लग चुकी है, उसको धोना है, उसको निकालना है जंग, उसको ताज़ा तरोताज़ा करना है, ये है आत्मबल, उसका संवर्धन करना। तो वो सब चीज़ें हम आपको ये सारी प्रशिक्षण में बताते हैं, सिखाते हैं। आज वही शंकर महाराज हमें आप बता रहे हैं की देखिए, त्या प्रकाशात आपणही वाटचाल करू लागलो तर मानवी जीवनाचे श्रेष्ठत्व आपणासही समजून येईल व आनंदाचे चांदणे सर्वत्र पसरलेले दिसू लागेल। अगर ये जो शरीर का महत्व उसमें प्राप्त हुई हमारी जो सिद्धियाँ भगवान ने हमें जन्म के साथ दिए, उसकी प्रकाश में अगर हम चलने लगे, अपना सफ़र तय करने लगे, तो मानवीय जीवन का श्रेष्ठत्व हमें मालूम पड़ेगा। और खुशी की चांदनी सब जगह पे चमकती हुई आपको दिखेगी। क्या खुशी है, किस आनंद के पीछे भाग रहे? जो आनंद अपने भीतर है, स्वानंद जिसे कहते हैं, खुद का आनंद अंदर से जो है हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ये सारी सिद्धियों को बाहर ढूंढ रहे हैं। सिद्धियाँ सब अंदर बैठी हुई है। किसको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती? हमें सबको। हम सभी जो मानव है, सब में वो सिद्धि है, उसको उजागर करना है, उसको जागृत करना है। और निद्रिस्त अवस्था में है तो उसको जागृत करना है। और मानवीय जीवन का श्रेष्ठ होना, सारे जो जीव जंतु है उसमें श्रेष्ठ जीव है मानव। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मानव को मिली है। मानव पूरे अखिल विश्व के ऊपर सत्ता जमाने के पीछे भाग सकता है, भागता भी है। क्यों? क्योंकि ये सारे श्रेष्ठत्व है उसको। सारे जीव योनियों में सबसे बड़ी योनि, श्रेष्ठ योनि उसको मिली है। मानवी शरीर या मिळालेल्या सिद्धीचा आपण जास्तीत जास्त उपयोग करून घेतला पाहिजे। मानवी शरीर मिला, ये सबसे बड़ी सिद्धि है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी सिद्धी म्हणजे फार काही तरी गूढ आहे असे न मानता त्याचे शास्त्रीय स्वरूप समजून घेतले पाहिजे। अभी मैंने आपको जो शास्त्रीय यानी उसके पीछे साइंस जो है वो समझाया, वो समझाने की कोशिश की है। वो सिद्धि मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है, आप सभी में होती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा।
जिसको कम है वो अपनी साधना बढ़ाकर उसको ज़्यादा के लेवल में ला सकता है, जिनको ज़्यादा है वो उसको और साफ सुथरा बना सकता है। हम क्या सोचते कि हमें ये सब ज्ञात हो रहा है। कितने लोग मुझे कहते हैं आप ना आने से पहले हमको ये मालूम पड़ा कि आप यही कपड़े आज यही कलर के पहन के आने वाले हैं। ये कैसे मालूम पड़ा? या इन्होंने मेरे को कहीं देखा? नहीं, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। सिर्फ इन्होंने अपने मन को एकाग्र किया और वो एकाग्रता के साथ उनका मन अपने आप चला गया, ये भी एक सिद्धि है। और उनको दिखाई दिया, ये सब दिखाई देता है। अलग से सिद्धि, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें प्राप्त हुआ है। सिर्फ हमें ध्यान धारणा करनी पड़ेगी, उसको संवर्धन करने के लिए, उस योग बल को संवर्धन करने के लिए, उसको और उजागर करणे के लिए, त्याला अजून वाढवण्यासाठी काही प्रयत्न, काही साधना करायच्या। त्या सोप्या साधना असतात, नकळत या साधना तुमच्याकडून घडतात। किंवा तुम्ही नामस्मरण जप करत राहिलात, सारखा जप, तर एकाग्रता तुमची वाढते। ये एकाग्रता जो है वो जैसे बढ़ेगी वैसे ये सारी चीज़ें आपको भी मिलेगी। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। ये जितने भी सिद्ध पुरुष है वो क्या करते हैं? वो ये बताने के लिए आए, हे मानव, हे मनुष्य, तुझे ये सहारा मैंने दे दिया है, उसका ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता है, इसलिए मुझे वापस धरती पर आना पड़ा। और तुमको ये बताने के लिए कि ये पूरा आपको मिला हुआ है। देखिए, शरीर मतलब एक गाड़ी है, गाड़ी तो आपने खरीद ली है, लेकिन आप ड्राइविंग नहीं सीखे। ड्राइविंग सीखे भी है तो आपको उसके नीति नियम नहीं मालूम, आप कहीं भी नो एंट्री में एंट्री डाल देते हैं। तो ये गलती किसकी है? पहले मैनुअल है, गाड़ी का मैनुअल देखो, फिर जाके ट्रेनिंग सेंटर में जाओ, ट्रेनिंग सेंटर में जाके पूरी ट्रेनिंग ले लो। ये क्यों करना पड़ता है? एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो भगवान उसको सारी चीज़ें दे के ही भेजता है। छोटा बच्चा 5 साल तक देखो, अरे उसको कैसे मालूम पड़ा, उसने बराबर पहचाना, ये सारी चीज़ें आप में भी है। लेकिन जैसे उसको व्यवहार मालूम पड़ने लगता है, ये सारी जो सिद्धियाँ उसको मिली है वो धीरे 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 निद्रिस्त अवस्था में जाती है, लुप्त तो होने लगती है। फिर कभी कभी वो उजागर होती है तो हमको लगता है कि अरे मला आधीच कळलं होतं, मेरे को पहले ही मालूम था। क्यों? बहुत आसान सी चीज़ है, ये सबको हो सकता है। हम सभी में ये सारी शक्तियाँ है, सारी सिद्धियाँ है। सिद्धि के पीछे भागना छोड़ दो, अपने आप को पहचानो। शंकर महाराज वही बता रहे। और सिद्धि मतलब बहुत कुछ बड़ा है, बहुत गुड है, वो नहीं मानना है। और उसका शास्त्रीय स्वरूप यानी उसके पीछे साइंस समझना है। यही सायन्स मैं आपको समजाने की आज कोशिश कर रहा हूँ। मानवाच्या मूलाधार चक्रातील कुंडलिनी शक्ती जागृत झाली व चक्र भेदन करून ती विशिष्ट मार्गाने वर जाऊ लागली, म्हणजे अतींद्रिय ज्ञान प्राप्त होते। देखिए, बहुत महत्व की बात है, ये समझने वाली बात। हम हमारे सारे ध्यान धारणा के वर्ग जो है उसमें हम आपको यही सिखाते हैं। क्या? मानव के मूलाधार चक्र मतलब सबसे नीचे जो चक्र है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। वहाँ पे कुंडलिनी शक्ति जो है वो जब जागृत हो जाती है तब वो सारे चक्र, अपने शरीर में 7 चक्र है, नीचे से लेके ऊपर तक, एक एक चक्र भेद करते करते वो ऊपर आकर सहस्त्रार चक्र जो है वहाँ पे आके बैठ जाती है। तो वो जैसे जागृत हो जाती है और चक्र भेदन करके विशिष्ट उसका एक मार्ग है, रीढ़ की हड्डी है, वहाँ से वो ट्रैवल करके ऊपर आती है, वहाँ से सफ़र करके ऊपर आती है। उसको उजागर करना आसान है, लेकिन कड़ी साधना करनी पड़ती है, ध्यान धारणा प्राणायाम बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए फिर क्या लगता है? योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जरा सी भी गलती आपको तकलीफ में डाल सकती है। इसीलिए मैनुअल मतलब कौन है? हमारे गुरु, मार्गदर्शक, तो वो होने ज़रूरी है। वो विशिष्ट मार्ग से जब कुंडलिनी ऊपर जाती है तो अतींद्रिय ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। अतींद्रिय
इन इंद्रियों का ज्ञान, हमारी इंद्रिय जो है, हमारे शरीर के हिस्से हैं, उसको इंद्रिय बोलते हैं। वो इंद्रिय कितने इंद्रिय? बहुत सारे इंद्रिय है, अनगिनत इंद्रिय दिए हुए हैं। इसमें मन, चित्त, बुद्धि, ये सारे इंद्रिय हैं, ये सब दिए हैं, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। तो उन इंद्रियों का ज्ञान मतलब अतींद्रिय ज्ञान। अतींद्रिय ज्ञानाचा अर्थ काय आहे? आपल्याच स्वतःच्या इंद्रियांचं ज्ञान होणं। त्याचप्रमाणे एक प्रचंड शक्ती उत्पन्न होते। शरीरातील प्राणशक्ती एकवटून विशिष्ट मार्गाने वर नेता येऊ लागली तर काही चमत्कार घडतात। अभी देखिए, एक प्रचंड ऐसी शक्ति निर्माण हो जाती, उत्पन्न हो जाती है। और शरीर में जो प्राण शक्ति है, प्राण मतलब प्राणवायु, प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ये प्राण अंदर आते हैं, प्राणवायु अंदर आता है, पूरे शरीर में उसको घोल के बाहर निकालना है, सारे चक्र वो शुद्ध करके बाहर निकालता है। तो जैसे जैसे ये शक्ति उजागर हो जाती है, ये प्राण शक्ति एक कर विशिष्ट मार्ग है उसका, उससे वो ऊपर जाने लगी, नीचे से लेके ऊपर के चक्र तक। और उससे क्या होता है? उससे कुछ चमत्कार घटने लगते हैं। जिनकी हमें लालसा होती है, चमत्कार, बस जहाँ पे चमत्कार होता है वहीं पे नमस्कार। तो ये हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कड़ी साधना जरूरी है। फिर एक बार वही है, अभी देखिए, आपले शरीर हे विद्युत यंत्र बनतं। अपना शरीर क्या हो जाता है? विद्युत यंत्र, मतलब मानो बिजली। ये जो कुंडलिनी शक्ति है एक तरीके की बिजली है। वो बिजली जब पूरे शरीर में दौड़ने लगती है, सातों चक्र को लांघकर ऊपर के चक्र तक चली जाती है, तब क्या होता है? अपना शरीर एक विद्युत यंत्र बन जाता है। वातावरणातील सूक्ष्म अशा लहरी जाणवू लागतात। हमारे इर्द गिर्द जो लहरी यानी वेव्स है, उनको हम जान सकते हैं। आत्म्याची अनुभूती येऊन आत्मशक्तीशी तादात्म्य पावता येऊ लागले की आकाशाची जेथपर्यंत गती आहे तेथपर्यंत आपली गती होणे साहजिकच आहे। आत्मा, अपना जो आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश स्वरूप है। तो उस आत्मा की अनुभूति जब हमें आने लगती है, क्योंकि हमने साधना की, कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया, और आत्मा की शक्ति अगर जागृत हुई तो उसका अनुभव आने लगता है। और क्या होता है? आत्मशक्ति जो अपने अंदर जो शक्ति है उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन बढ़ जाता है। तादात्म्य, तद आत्म्य, आत्म्याप्रमाणे जगणं, तद आत्म म्हणजे तादात्म्य। तादात्म्य इस वर्ड, ये जो शब्द हम बहुत बार सुनते, आपण हा शब्द नेहमी ऐकतो। तादात्म्य म्हणजे काय? तर तत्सम वागणं, त्याच्याशी आपण आपलं अनुसंधान साधणं। अनुसंधान म्हणजे कोलैबोरेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर क्या होता है? आकाश जो है उसकी जो गति है वो जहाँ तक है वहाँ तक अपनी गति भी पहुँच सकती है। यानी ब्रह्मांड में जितनी सारी घटना घट रही है वो हमें ज्ञात होना संभव है। तो ये शक्ति कौन सी सिद्धि है? सबसे बड़ी सिद्धि है। हम सिद्धियों के पीछे लगे हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसको। जगात कोठे काय चालले आहे ते पाहता येणे सहज शक्य है। अरे यही तो हम चाहते हैं, दुनिया में क्या किधर हो रहा है एक जगह पे बैठ के, अरे ये तो आसान है, अभी गूगल सर्च में मिल जाता है। अब इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट भी जहाँ पे कम पड़े, जहाँ ख़त्म हो, उसके परे ये शक्ति जा सकती है। समझ लीजिए इस बात को। ये इंटरनेट वगैरह, इसका जो लॉजिक है, इसके पीछे जो कल्पना है, वो हमारी जो वैज्ञानिक है उनको हमारी शरीर का अभ्यास करने के बाद उनको ये सारी कल्पनाएं आई है, और उन्होंने ये सारी चीज़ें इजाद की है, ये इसका प्रयोग करके उनको बनाया है। तो अपनी सोच के परे, विज्ञान से भी परे कुछ एक शक्ति काम करती है जिसको वैश्विक ऊर्जा कहते हैं। तो ये कोण काय बोलत आहे ते ऐकणं सहज शक्य आहे। कौन किधर क्या बोल रहा है वो सुनना भी आसान हो जाएगा। त्याचप्रमाणे स्पर्श, रस व गंध यांचाही अनुभव येऊ शकतो।
स्पर्श, किसी का स्पर्श हुआ नहीं है फिर भी स्पर्श होके गया है। इस पूरे आसमान में जितनी भी शक्तियाँ है, जितने भी शरीर छोड़े हुए आत्मा है, उनसे भी हम बात कर सकते हैं। उनका स्पर्श हमें महसूस हो, या हमारे स्वामी है, शंकर महाराज है, ऐसी जो शक्तियाँ है जिन्होंने समाधि ली है, जो शरीर त्याग चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हम उनका स्पर्श भी हमें आज भी है, उनका स्पर्श भी हम अनुभव कर सकते हैं। और रस यानी किसी भी चीज़ को ना खाते हुए ना पीते हुए भी उसकी टेस्ट हमें मालूम हो सकती है। गंध यानी सुगंध हमको जो आती है, हम नाक से लेते हैं, जिसे वास कहते हैं, ज्याला वास म्हणतो, तो वास सुद्धा सुगंध असू दे दुर्गंध असू दे तो येत नसेल इतरांना पण आपल्याला येतो। बऱ्याच वेळेला आपण म्हणतो अरे अष्टगंधाचा सुगंध आला म्हणजे स्वामी आहे तिथे कुठेतरी, बरेचसे लोक असं म्हणतात। मग काही लोकांच्या अंगावर काटा उभा राहतो। होऊ शकतं का, कळत नकळत आपण त्या अवस्थेला पोचलेलो असतो आणि बाहेर कुठे हे सगळे शरीरात दिलेलंच आहे, वेगळं काहीच नाही। मला हे आधीच कळतं, मेरे को पहले ही मालूम था तो आपने किया कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि साधना नहीं है। आपके अंदर एक शक्ति उजागर हो गई, उसने आपको वो बता दिया। ये सब इनके ही हाथ में है, ये लीला नाटकी है, ये लीलाएं करते रहते हैं, आपके अंदर की एक शक्ति उजागर करके रख देते हैं, फिर आपको ये मालूम पड़ता है। फिर वो क्या चाहते हैं, ये शक्ति तेरे में है, मैंने तेरे को बताया, कम से कम अभी तो मेरी तरफ ध्यान दे, मैं तेरे अंदर ही बैठा हूँ, यही बताने की कोशिश है। तो अभी देखिए, भगवंताशी तादात्म्य पावण्याची कला साध्य झाली की काही सिद्धी प्राप्त होतात। भगवंत, इसके साथ अगर हम कोलैबोरेशन करेंगे ना, तो क्या ये जो कला अगर हमको साध्य हो गई तो क्या होगा, ये सारी सिद्धियां अपने को प्राप्त हो जाएगी। इसके कुछ दाखिले देते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी जड भिंत चालवून दाखवली। दीवार पे बैठ गए संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहन, और वो दीवार को बोला चल दीवार, और वो दीवार चलने लगी। दीवार भी चल सकती है, जिसको पैर नहीं है, जो जड़ है, भौतिक वस्तू को भी चला सकते हैं। जडाच्या ठिकाणी चैतन्य उत्पन्न करण्याची किमया आत्मशक्तीचे ठिकाणी असते। ये जड़ जो वस्तु है, भौतिक वस्तु है, इसके अंदर भी चैतन्य पैदा करने की शक्ति हमारे अंदर है, जिसे आत्मशक्ति कहते हैं। ज्ञानदेवानी एकदाच भिंत चालवली व पुन्हा पुन्हा ईश्वराची भक्ती करण्यास सांगितले। ज्ञानदेव जो हमारे ज्ञानेश्वर माऊली है, उन्होंने संत ज्ञानेश्वर ने क्या किया, एक ही बार दीवार चला के दिखाई, और उससे क्या सीख दी हमें, क्या बताया, पुनः पुनः बार बार ईश्वर की भक्ति करो, यही उन्होंने बताया। सर्वच संतांनी सिद्धीपेक्षा भक्तीचेच वर्णन केलेले आहे। अभी ये सारी सिद्धियां जो है अंदर, उसको पाने का सीधा सरल उपाय क्या है, भगवत की भक्ति करो और कुछ नहीं। भक्ति मार्ग से धीरे धीरे आगे के मार्ग खुलते जाएंगे। एक वक्त आएगा कि सच्चा गुरु आपको मिल जाएगा, वो आपको आगे की बात बता देगा और फिर आसान हो जाएगा ये रास्ता। सिद्धि प्राप्त झाली तरी त्यापासून होणारे फायदे जड आहे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझ लो। सिद्धि प्राप्त हुई लेकिन आसान थोड़ी है। शरीर मिला है, उसका इस्तेमाल करते करते इतने साल गुजर गए, वो भी हमें पूरा मालूम नहीं, और अचानक से सिद्धि आई तो वो सिद्धि आसान तो नहीं रहेगी, वो बहुत हैवी है, बहुत मुश्किल है, और उससे मिलने वाले जो फायदे वो भी उतने ताकतवर है। ताकत आ जाएगी। ताकत पाने के लिए हमें शरीर को भी उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा, अपने मन बुद्धि को भी उतना तैयार करना पड़ेगा, फिर जाके इसके फायदे जो बहुत कड़े हैं वो भी मिलने लगेंगे। आपणास जडाच्या पलीकडे जायचे आहे, मायेच्या पलीकडे असलेल्या परब्रह्म स्वरूपाचे ज्ञान प्राप्त करून घ्यायचे आहे। सिद्धियाँ क्यों चाहिए, क्या करना है सिद्धियों से?
महाराज क्या बताना चाहते हैं? महाराज तो सीधी साधी बात, सरळ साध्या सोप्या शब्दात महाराजांनी सांगितलं है, ये जो जड़ है, जो भौतिक स्वरूप को भी चला सकते हैं हम अपनी सिद्धियों से, उसके परे, उससे भी परे कुछ चीज़ है। ये सब माया है। सिद्धि का उपयोग, जड़ वस्तुओं को चलाना, जो चाहिए वो उस जगह पे प्रकट करके दिखाना, ये सारे इन सब सिद्ध पुरुषों के बाएं हाथ का खेल है। यह हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन प्राप्त होके करेंगे क्या? कुछ भी नहीं। क्या इस्तेमाल करेंगे? लेकिन ये जो माया है, इस माया जाल के परे क्या है? परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान है, वो प्राप्त कर लेना जरूरी है। इस माया से परे है परब्रह्म, ब्रह्मा का परम ऐसा रूप है। ये रूप हमें जानना जरूरी है। और वो ब्रह्मा अपने अंदर भी बैठे हैं, उस अंदर के रूप को जानना जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं जो और अंदर अंदर गहराई में जितना आप जाएंगे उतना हमें वो और चकाचौंध करते रहेगा, और बहुत सारी बातें हमें मालूम होती रहेगी। लेकिन आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं। कल फिर मिलेंगे। तुम्हा सर्वांना अनेक स्वामीशीर्वाद। आपला दिवस आणि रात्र आणि पूर्ण आयुष्य चैतन्यमय हो, स्वामीमय हो, आणि तुम्हा सर्वांना तुमच्या आयुष्यात सर्व ज्या गोष्टी या शरीर रूपाने मिळालेल्या सिद्धीने प्राप्त हो। आणि आजचा हा जो अध्याय आहे हा तुम्हाला परिपूर्ण अंतर्गत तुमच्या मनापर्यंत पोहोचून तुमच्या जीवनाचं कल्याण हो, हेच सांगत आजच्या दिवसाची मी सांगता करतो। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।